कभी सोचा है भक्ति या डिवोशन की हद क्या हो सकती है? मतलब उसका सबसे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक भक्त के अपने भगवान के लिए बेइंतहा प्यार की मिसाल है। एक ऐसा काम जो आज भी सच्ची श्रद्धा का मतलब समझाता है। अच्छा, इंटरनेट पर खासकर शॉर्ट वीडियोस में ये लाइन तो खूब वायरल हुई है, हनुमान जी ने सीना चीरा। हो सकता है ये आपके सामने भी आई हो और इसने सच में दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचा है। पर इस वायरल लाइन के पीछे की असली कहानी क्या है? आखिर क्यों किसी भक्त को ऐसा कदम उठाना पड़ा? चलिए आज भक्ति के इस सबसे अनोखे रूप के पीछे की कहानी जानते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब हमें चलना होगा प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के एक बहुत ही खास मौके पर। तो माहौल कुछ ऐसा है, अयोध्या का राज्य है, बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है और एक बहुत लंबे और मुश्किल युद्ध के बाद राजा राम विक्टोरियस होकर वापस लौटे हैं। पूरे राज्य में जश्न का माहौल है, हर तरफ खुशी ही खुशी है। और इस कहानी के जो हीरो हैं वो है भगवान राम। देखिए, उन्हें सिर्फ एक राजा की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि वो धर्म और न्याय की एक जीती जागती मिसाल हैं, एक आइडियल किंग। और उनके साथ हैं रानी सीता, अपनी दया, करुणा और पवित्रता के लिए जानी जाती हैं, एक डिवाइन क्वीन। और फिर आते हैं हनुमान, जो इस कहानी के कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर में हैं। वो परम भक्त हैं, अल्टीमेट डिवोटी, जिनकी ताकत और सेवा की कोई मिसाल नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है एक कीमती चीज की, एक मोतियों का हार। और ये हार सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये एक तरह का टेस्ट बन जाता है। तो होता ये है कि भरी सभा में सीता जी हनुमान की सेवा से खुश होकर उन्हें एक बहुत कीमती मोतियों का हार इनाम में देती हैं। हनुमान उसे बड़े अदब से ले तो लेते हैं, पर फिर वो कुछ ऐसा करते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। वो एक एक मोती को उठाते हैं, उसे बड़े गौर से देखते हैं, अपने दांतों से चबा कर देखते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। अब सोचिए पूरे दरबार में क्या माहौल हुआ होगा। सब हैरान, परेशान। ये तो उस कीमती तोहफे का सरेआम अपमान था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इतने कीमती तोहफे को बर्बाद क्यों करेगा? क्या हनुमान को घमंड आ गया था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छिपी थी? और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हनुमान अपने इस काम के पीछे एक ऐसी वजह बताते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जब दरबार में लोग उनसे सवाल करते हैं तो हनुमान जवाब देते हैं, मेरे लिए कोई भी चीज तब तक बेकार है जब तक उसमें राम का नाम ना हो। असल में वो हर मोती को तोड़कर बस ये देख रहे थे कि क्या उसके अंदर उनके भगवान, उनके राम हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब एक दरबारी ने मजाक में पूछ लिया कि भाई तुम्हारे राम है कहाँ, तो अपनी भक्ति साबित करने के लिए हनुमान ने जो किया वो अविश्वसनीय था। उन्होंने एक पल भी सोचे बिना अपने ही हाथों से अपनी छाती चीर डाली। और जो नज़ारा देखा वो एक चमत्कार था। सबने देखा कि हनुमान के दिल के अंदर साक्षात भगवान राम और सीता जी बैठे हुए थे। ये सबसे बड़ा सबूत था कि हनुमान का तो रोम रोम ही अपने प्रभु को समर्पित था। देखिए, ये सिर्फ कोई ड्रामेटिक एक्ट नहीं था। ये जो हुआ वो भक्ति के असली मतलब का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गया। यही है भक्ति। भक्ति का असल मतलब यही है, एक सच्ची निस्वार्थ श्रद्धा, एक ऐसा एहसास कि भगवान हर चीज में, हर कण कण में मौजूद है। हनुमान के लिए राम सिर्फ कोई बाहरी शख्सियत नहीं थे, वो तो उनके दिल में बसते थे। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं? पहली बात तो ये कि किसी चीज की असली कीमत उसके प्राइस टैग में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि उसका भगवान से क्या कनेक्शन है। हनुमान के लिए वो हार बेकार था क्योंकि उसमें राम नहीं थे। दूसरी बात, सच्ची भक्ति सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक लिविंग एक्सपीरियंस है। वो आपके होने का, आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है। और आखिर में हनुमान का ये काम अटूट विश्वास और प्रेम का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो बताता है कि श्रद्धा की कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं होती। तो हनुमान की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भक्ति दिखाने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या वो बड़े बड़े दिखावों में है या फिर मन की एक शांत अंदरूनी अवस्था में? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी आस्था और विश्वास के मायने तय करता है।